नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत केसरी है। मैं कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी स्टोन स्पेशलिस्ट, हेल्थ क्यूआई टीम, आयुर्वेदा टीम वाराणसी से हूँ। यूरोलॉजिस्ट होने के नाते किडनी स्टोन की एडवांस ट्रीटमेंट मेरी स्पेशलिटी है। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मेरे एक पेशेंट थे जो बाहर से कहीं से 3 से 4 बार किडनी स्टोन के सर्जरी करवा कर मेरे पास जब वो आए तो फाइनली वे इस बात से बहुत परेशान थे कि उन्हें बार बार किडनी स्टोन क्यों हो रहा है। मैंने जब उनका डायग्नोसिस किया, कुछ टेस्ट करवाए, तो उस टेस्ट के बाद मुझे यह पता चला कि उनका डाइटरी फैक्टर उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, जिसके कारण उनको किडनी स्टोन की शिकायत बार बार परेशान कर रही है। और जब उस हिसाब से मैंने उनको ट्रीटमेंट दी, तब से लेकर आज तक करीब 2 से 3 साल हो गए हैं, पेशेंट को फिर से किडनी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो किडनी स्टोन का ऑपरेशन करना जितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उतना ही यह भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किडनी स्टोन बार बार होने वाली बीमारी हो सकती है। इसलिए वह क्यों होती है, इस विषय पर वीडियो बनाना मुझे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट लगा और मैं आज आपसे कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किडनी स्टोन होता क्यों है। इससे पहले कि हम किडनी स्टोन के विषय में कुछ कहें, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे छोटा सा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, जिससे कि भविष्य में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो किडनी स्टोन होता इसलिए है कि हमारे शरीर में जो किडनी है वो यूरिन को हमारे शरीर के बाहर करती है। उस यूरिन में साल्यूट यानी कि मिनरल की मात्रा, जो वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा होती है, जब एक हद से कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है और वही यूरिन जब शरीर में स्थित रहता है तो किडनी के सरफेस में उसका डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है। शुरू में तो वो स्टोन के रूप में छोटे छोटे साइज के होते हैं, 2 mm 3 mm के, बट उस पर परत बन बन के कुछ समय में बड़े बड़े स्टोन बन जाते हैं। और जब वही स्टोन हद से ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तब वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और ऐसे पेशेंट अक्सर अपने ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आते रहते हैं। तो हमने यह जान लिया कि किडनी स्टोन होता कैसे है, लेकिन किडनी स्टोन एक बार होने के बाद और सक्सेसफुल उसकी ट्रीटमेंट हो जाने के बाद पूरे लाइफ टाइम में फिर से होने की संभावना करीबन 30% लोगों में होती है। तो ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है कि किन किन कारणों की वजह से किडनी स्टोन की तकलीफ हमें बार बार हो सकती है। तो सबसे पहले जो वजह है और जो काफ़ी कम बार डिस्कस की जाती है वह है आनुवंशिकता। इसे हम हेरिडिटरी कोज भी कहते हैं। दोस्तों, किडनी स्टोन जो है वह फैमिलीज में रन कर सकता है। यानी अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी है तो ऐसा हो सकता है कि शायद से आपके परिवार में आपके माताजी को, पिताजी को या अंकल आंटी जो हैं उन्हें भी तो शायद कभी किडनी स्टोन की बीमारी हो गई हो, या फिर आपके आने वाली जो पीढ़ी है उसमें भी किडनी स्टोन की बीमारी बार बार होना संभव है। क्योंकि किडनी स्टोन हमने देखा है कि फैमिलीज में अक्सर रन करती है और उसके कुछ जेनेटिक कारण भी होते हैं, जिसके विषय में आपने अगर अपने डॉक्टर को बताया और आपके फैमिली में किडनी स्टोन की बीमारी काफ़ी है तो ऐसे कोई टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे कि वो जेनेटिक कारण, आनुवंशिक कारण हमें मिल सके। तो यह हुआ जेनेटिक यानी आनुवंशिकता के बारे में। तो अब जानते हैं दूसरा कारण, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और वह है कम पानी पीना। ओके, तो पानी पीने की जो मात्रा है आपकी दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर होनी चाहिए। इतना पानी पीने से होगा यह कि मिनरल की जो मात्रा है आपके यूरिन में, यह पानी उसे डाइल्यूट कर देगी। मिनरल का कंसंट्रेशन यूरिन में कम होगा, यूरिन में इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। और अगर आप इतना पानी की मात्रा लेंगे और बार बार यूरिन पास करने के लिए जाएंगे तो यूरिन शरीर में रुकेगा ही नहीं, साल्ट डिपोजिशन कम होगा और किडनी स्टोन की समस्या भी
कम होगी। यह सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, स्पेशली महिलाओं के लिए, क्योंकि मैंने देखा है वर्किंग महिलाएं जो हैं वे दिन भर में बहुत कम पानी पीती हैं। दूसरी बात, पब्लिक टॉयलेट्स अवॉइड करने के लिए वे यूरिन पास करने के लिए कम जाती हैं। इसके कारण हम वर्किंग महिलाओं में यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट उन्हें लेनी पड़ रही है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा आहार, हमारा भोजन जिसे हम खाते हैं। जो हम खाते हैं हमारा शरीर उसे डाइजेस्ट यानी पाचन करता है। वह डाइजेस्ट किया हुआ मटेरियल हम एनर्जी के लिए यूज करते हैं और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वह हमारे पेट के रास्ते, हमारे किडनी के रास्ते बाहर निकल जाता है। जो वेस्ट पदार्थ किडनी के रास्ते बाहर निकलता है उसे हम यूरिन कहते हैं। तो हम क्या खाते हैं जिससे किडनी स्टोन हमें होता है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ओके, तो भोजन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़ ये कि क्या क्या भोजन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो हमें अवॉइड करना है टोमेटो यानी टमाटर। टमाटर की मात्रा आपके भोजन में यदि बहुत ज़्यादा है तो आपको टमाटर की मात्रा कम करनी होगी। पालक यानी कि स्पिनिच जो है जिसे हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो आपको इसकी मात्रा कम करनी होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि टमाटर और पालक इन दोनों चीज़ों में ऑक्जेलिक नाम का जो पदार्थ होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। ऑक्जेलिक जब कैल्शियम के साथ कंबाइन कर लेता है तो कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो स्टोन होते हैं वह फार्म होने लगते हैं यानी बनते हैं। तो आपको टमाटर, पालक, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉफ़ी रिलेटेड ड्रिंक्स जिनमें कोका की मात्रा हो, क्योंकि कोका में भी ऑक्जेलेट की मात्रा काफ़ी पाया जाता है, इसलिए इन्हें हमें अवॉइड करना होगा। खाने में आपको नमक कम रखना है क्योंकि नमक में है सोडियम। अगर आप खाने में नमक ज़्यादा रखेंगे, आप अगर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पियोगे जिनमें हाई साल्ट कंटेंट हैं, और अगर आप जंक फूड खाओगे, मैरिनेटेड फूड खाओगे जिसमें कि काफ़ी साल्ट कंटेंट होता है, तो इन सब से आपकी यूरिन में सोडियम की मात्रा बढ़ेगी और सोडियम की मात्रा यूरिन में बढ़ने के कारण किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम बार बार होना संभव है। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं कि किडनी स्टोन अगर हो गया है तो कैल्शियम कंटेनिंग फूड जो हम यूज करते हैं उसे टोटली बंद कर दें अथवा नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कैल्शियम अगर आप टोटली बंद करोगे और अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी है तो यह आपको आपके केस में प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी कर सकता है, क्योंकि शरीर को एक लेवल में कैल्शियम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कैल्शियम कम कर दिया तो और किडनी स्टोन्स होने की प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। तो आपको करना यह है कि कैल्शियम कंटेनिंग जो फूड है उसे एक लिमिट में लेना है। दूध पूरी तरह से बंद मत करिए। 2 गिलास दूध आप दिन में ले सकते हैं, चाय या कॉफ़ी में भी ले सकते हैं। एक्स्ट्रा अगर आप मिल्क ले रहे हैं तो हाँ, उसे ज़रूर बंद कर दें। कुछ महिलाएं या पुरुष ऐसे भी हमने देखे हैं जो कैल्शियम कंटेनिंग टैबलेट या सप्लीमेंट लेते हैं, तो उसे आप डॉक्टर की सलाह से बंद कर सकते हैं। और एक कारण है बार बार किडनी स्टोन होने का, जिसके बारे में काफ़ी लोग सवाल पूछते हैं कि नॉन वेजिटेरियन डाइट का और किडनी स्टोन का क्या रिलेशन है। तो नॉन वेजिटेरियन डाइट दोस्तों, चाहे वह चिकन हो, रेड मीट मटन हो, अंडे हो, मछली हो, इन सभी का जब हमारी बॉडी डाइजेशन यानी पाचन करती है तो उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यह सभी वेस्ट प्रोडक्ट्स किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ज़रूर आपको नॉन वेजिटेरियन डाइट पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि नॉन वेजिटेरियन डाइट और किडनी स्टोन में रिलेशन होता है। साथ में यदि प्रोटीन की मात्रा बढ़ गई हो तो प्रोटीन का डाइजेशन जो हो रहा है शरीर में, ये भी किडनी स्टोन फॉर्मेशन के लिए जाने जाते हैं। कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जो कि अगर पेशेंट के अंदर पाई गई तो उन्हें बार बार किडनी स्टोन होने की संभावना हो सकती है। जैसे डायबिटीज़, अगर आपको डायबिटीज़ है और वह ठीक से कंट्रोल नहीं है तो आपके शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ सकती है। यूरिक एसिड के स्टोन होना काफ़ी कॉमन है। डायबिटीज़ के लोगों में बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने मेडिसिन डॉक्टर के सलाह से डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है। कुछ कुछ लोगों को पेट की बीमारी हो सकती है जिसे हम कोलाइटिस भी कहते हैं। इस पेट की बीमारी पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो
हमारे शरीर में ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ सकती है। अब अगर उस पेशेंट के शरीर में ऑक्जेलेट की मात्रा बढ़ गई तो कैल्शियम के साथ वह कंबाइन करके कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन कोलाइटिस के पेशेंट में होने की संभावना बहुत हाई हो जाती है। कुछ पुरुष और काफ़ी महिलाएं बार बार यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई यानी यूरिन में इन्फेक्शन की समस्या लेकर आते हैं। बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होना यह किडनी स्टोन के लिए बहुत बड़ा कारण माना जाता है। तो अगर बात करें यूरिन इन्फेक्शन की तो पुरुषों में देखा जाए उन्हें इन्फेक्शन कुछ इस कारण से भी हो सकते हैं, जैसे कि काफ़ी समय से बुखार से पीड़ित हों या किसी प्रकार की गुप्त रोग की शिकायत हो। और यदि महिलाओं की बात करें तो उनके यूरिन में इन्फेक्शन की कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि उन्हें प्रसूति का बुखार काफ़ी लंबे समय से हो, कब्ज हो, बवासीर हो इत्यादि की शिकायत हो, या पीरियड्स में प्रॉब्लम हो, लिकोरिया की शिकायत हो, यूट्रस में इन्फेक्शन हो, या इन सब कारणों के चलते लंग्स में उनके इन्फेक्शन हो और एक लंबे समय से सूखी खांसी आदि से वे पीड़ित हों। तो इन सब शिकायतों के चलते भी अक्सर देखा गया है यूटीआई की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन की समस्या है तो उसे आप अपने यूरोलॉजिस्ट की सलाह से ठीक करें, ताकि आपको बार बार किडनी स्टोन की समस्या ना हो। तो चलिए हम लोग जान लिए कि बार बार किडनी स्टोन किन फैक्टर से होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में उसे फॉलो करना आप शुरू कर दें तो आपको बार बार किडनी स्टोन नहीं होगा। तो सबसे पहला फैक्टर है कि आप अधिक से अधिक पानी पिएं, 3 से 4 लीटर दिन भर में। जूसेस का आप इस्तेमाल शुरू कर दें। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिट्रस फ्रूट्स, जिसकी टेस्ट हमें खट्टी लगती है, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, नींबू पानी। तो ये सिट्रस फ्रूट्स जूस अगर आपने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया तो किडनी स्टोन की समस्या आपको काफ़ी कम होगी। वैसे ही बार्ली है, बार्ली के सेवन से आपको किडनी स्टोन की समस्या कम हो जाती है। अगर आप रेगुलरली कुछ एक्सरसाइज करें तो वह किडनी स्टोन की समस्या के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। रात में एक बार उठकर अगर आप यूरिन को पास करने को जाएं और यह आदत बना लें, आपकी स्लीप उसमें डिस्टर्ब ना हो, यह सबसे बड़ी बात होगी या फैक्टर होगी। लेकिन यह आदत अगर आपने डाल ली तो आपका यूरिन जो है रात में सबसे ज़्यादा स्टैग्नेट हो जाता है, मूत्राशय में एकत्र हो जाता है, जिससे कि पेशेंट में यूरिन किडनी स्टोन की समस्या बढ़ती है। तो अगर आपने यह आदत डाल ली तो आपकी यूरिन स्टोन की समस्या कम हो सकती है। वैसे बात अगर हम अपने आयुर्वेद की ट्रीटमेंट की करें तो आयुर्वेद में ही ऐसी व्यवस्था है और हम करते भी हैं कि ऑपरेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पूरा हो जाने के बाद किडनी स्टोन यूरिन के रास्ते पास हो जाने के बाद दोबारा से शरीर में बनती ही नहीं। कुछ इस प्रकार से ट्रीटमेंट दी ही जाती है। तो हमने देखा कि क्या क्या फैक्टर हैं जिसके कारण किडनी स्टोन आपको बार बार हो सकता है। तो आप सब लोगों को यह सावधानी बरतनी तो है ही, लेकिन अगर आपको किडनी स्टोन हुआ है, आपके किडनी स्टोन का सफल ऑपरेशन हुआ है, फिर भी मेरी सलाह यह रहेगी कि आप हर 6 महीने में अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, तब हम ऐसे कुछ जांच कर सकें, आपको ऐसे कुछ ट्रीटमेंट दे सकें, आपकी किडनी की अच्छी देखभाल कर सकें, ताकि आपको किडनी स्टोन की बीमारी फिर से ना हो। तो दोस्तों, किडनी स्टोन जैसे किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हैं या ऐसी कोई समस्या आपके पास है या आपका कोई सवाल हो, क्यूरी हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन करें। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करें। मैं या मेरी टीम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेगी और आपकी यह समस्या दूर करने की पूरी कोशिश करेगी। धन्यवाद।